दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। हाल के दिनों में हमने देखा है कि पूरी दुनिया में भारत की डिप्लोमेसी का डंका बज रहा है। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते गर्वान्वित होना तो बनता है। इसी बीच एक खबर आती है कि लंबे समय से यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में सुधार की जो लंबी प्रक्रिया चल रही थी, उस पर मांग की जा रही थी, उस संबंध में अमेरिका ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें वह अफ्रीका और भारत को अस्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। बीते सप्ताह द फ्यूचर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड इवन रिफॉर्म को संबोधित करते हुए यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने साफ साफ कहा कि अब भारत को रोक पाना संभव नहीं। इसके पहले यूनाइटेड नेशन में सुधार के संबंध में भारत ने G4 ग्रुप के जो सदस्य हैं, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और उसके साथ G4 में और हैं जापान, इन चारों देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव दिया था कि कैसे इसमें सुधार किया जाए। इसको लेकर भी चर्चा होती रही है कि सदस्यों की अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन वीटो पावर का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। अगर वीटो पावर का सिस्टम जो है अगर वो ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर इस अस्थायी सदस्यता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन में रिफॉर्म को लेकर अमेरिका और यूरोप को कई बार कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। बीते जब इसमें सुधार की बातें की जा रही हैं तो इसमें कई बार यह भी चर्चा चली कि ब्रिटेन को अपनी यूनाइटेड किंगडम को अपनी परमानेंट सदस्यता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से उसने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये सब कहानी सुनने सुनाने तक चलता रहा है। वास्तव में अभी कंक्रीट स्तर पर कोई काम हो नहीं पाया है। लेकिन यह एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही कुछ होगा। वास्तव में 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए मूल उद्देश्य तो यही था कि शक्ति संतुलन को बनाए रखना है, और उसके बिना पर यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। तब की परिस्थितियां अलग थीं और इन लगभग 75 से 80 सालों के बीच काफ़ी कुछ वैश्विक स्तर पर बदल चुका है। अब दुनिया एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय न होकर बहुध्रुवीय हो गई है। ऐसे में सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं और उनको ध्यान में रख कर ही यूनाइटेड नेशन में सुरक्षा परिषद में सदस्यों को लेकर इसमें सुधार की गुंजाइश बनती है। अगर देखा जाए तो भारत हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। 50 से अधिक पीस मिशन में अपने 2.5 लाख से अधिक सैनिक भेज चुका है। यूनाइटेड चार्टर के जो सिद्धांत हैं, संप्रभुता, समानता और विश्व शांति के लिए हमेशा भारत ने सहयोग किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या मानवाधिकार परिषद का भारत सदस्य भी है।
मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर, आतंकवाद और वैश्विक गरीबी के उन्मूलन को लेकर भारत ने हमेशा यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम किया है। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो भारत के नेतृत्व में ही गठन किया गया। अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश, वर्तमान में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, और महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो यह दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली देश है। बावजूद इसके यूनाइटेड नेशन में के सुरक्षा परिषद में इसका सदस्य न होना ये पूरी विश्व व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। वैसे भी भारत विकासशील देशों का नेतृत्व करता रहा है और आवाज़ उनकी बनता रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो 5 P5 जो देश हैं, ये अपने हितों को साधने के लिए और अपने हितों को ध्यान में रखकर ये पूरे यूनाइटेड नेशन के कार्यकलाप को संचालित करते हैं, सुरक्षा परिषद को संचालित करते हैं। लेकिन अफ्रीका एक बड़ा महादेश, एक बड़ी आबादी, उसे यूनाइटेड नेशन में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों? उसके भी अस्थायी सदस्य होने चाहिए, लेकिन अब जाकर उस पर चर्चा चलनी शुरू हुई है। अगर देखा जाए तो विश्व के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनको आज की व्यवस्था अब तक उससे निपटने में विफल रही है। चाहे वह आतंकवाद का मामला हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का मामला हो। पेरिस में जलवायु परिवर्तन का क्लाइमेट चेंज को लेकर जो मसौदा बना वो फेल ही हो गया। साइबर हमले का मामला लेकर हो या महामारी का, कोविड में हम लोगों ने देखा है कि यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से वैक्सीन के मामले में पूरी तरह से वह विफल रहा। और यही नहीं, विश्व शांति के भी सुरक्षा यूएनएससी का सबसे बड़ा कार्य है। लेकिन चाहे वह इजराइल फ़लस्तीन का युद्ध हो, यूक्रेन रूस का हो, या इस तरह के अतीत में और भी हुए हैं, लेकिन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को यह सेटल करने में कामयाब अब तक नहीं हो पाया है। इस तरह अगर देखें तो आज वह वित्तीय संकट से भी जूझ रहा है। अमेरिका जो अनुदान देता था उसमें भी उसने कटौती की है। तो इधर भारत ने भी आज से 6 महीने पहले, लगभग 4 महीने या 6 महीने पहले, इसने भी फंड में कटौती की बात कही थी। तो एक तरह से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की अंदरूनी कई चुनौतियां हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है, और सुधार करने के साथ ही इसके सदस्यों की संख्या अगर नहीं बढ़ाई गई, बहुध्रुवीय जो दुनिया हुई है इसमें उसके से सही प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया, तो फिर इस वैश्विक संगठन का औचित्य क्या रह जाएगा। अब दूसरे ढंग से अगर देखें कि क्या भारत को वास्तव में यूनाइटेड नेशन की सदस्यता, सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की आवश्यकता है। लगभग 46 वैश्विक संगठनों में भारत सक्रिय सदस्य है और कद्दावर सदस्य है।
चाहे वह G20 हो, ASEAN हो, ब्रिक्स हो, आसियान हो, बिम्स्टेक हो, इस तरह के 46 वैश्विक संस्थान हैं। अगर भारत यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बनता है और वह अगर यूनाइटेड नेशन का बायकॉट कर देता है तो फिर यूनाइटेड नेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ग्लोबल साउथ के लगभग 120 देश भारत के साथ हैं। ऐसे में भारत एक अलग वैश्विक संगठन बनाकर और यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता पर सवाल निशान यहाँ लगा सकता है। दुनिया इस बात को समझ रही है और वर्तमान में भारत के बढ़ते कद को भी समझ रही है और अनायास ही अमेरिका की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव और बयान नहीं आए। अमेरिका भी वर्तमान दौर में जियोपॉलिटिक्स में चल रही घटनाओं को देख रहा है और देख क्या रहा है, वह अपने आप को सुपर पावर मानता है, उस पर वह पैनी नज़र रखता है और आगे की रणनीतियों को देखते हुए और अपने स्वार्थों को देखते हुए वह भारत के यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की पैरवी करता है। भारत को चाहिए कि वह इस अभियान को और तेज करे ताकि एक सकारात्मक परिणाम निकल सके। अंत में आप सबों से मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारी रीच बढ़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल नया है और हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। वीडियो को साझा भी करें, अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे और आपके बीच संवाद स्थापित हो सके। नमस्कार।